नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 14A को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की थ्योरी व क्वेश्चंस को कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 14A के पहले क्वेश्चन को, तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व चित्र को देख कर लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है, इसी को हमें देखकर इनका उत्तर देना है, यानी लिखने को कहा है तो उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पहले में पूछा है वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसमें, तो आप पाएंगे कि वृत्त का केंद्र जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ है वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेंसिल की सहायता से यहाँ पर ओ लिख देता हूँ। इसके सम्मुख आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, और देखिए आगे दूसरे में पूछा गया है तीन त्रिज्याओं के नाम। हमने आप लोगों को त्रिज्या बताया था कि जो वृत्त के केंद्र से परिधि को छूती है, जो वृत्त के केंद्र से परिधि को छूती हुई रेखा होती है उसे हम वृत्त त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन त्रिज्या पूछी है। तो इस प्रकार की रेखाएं देखिए कौन कौन सी हैं। पहला है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओसी, पहली रेखा है जो वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि को छू रही है। दूसरी है ओडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी ओडी आपको दी गई है। और तीसरा आपको ओ ए दिया गया है। ठीक है, ओ बी दिया गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर तीन त्रिज्याओं के नाम पूछा है, तो पहला लिख दीजिए ओ बी, और दूसरा लिख दीजिए ओ सी, और तीसरा है ओ डी। हो जाएंगी आपकी तीन त्रिज्याएं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि ओ डी। ठीक है, तो ओ बी, ओ सी, ओ डी तीन त्रिज्याएं हो गई। अब देखिए तीसरे में हमें कहा गया है एक व्यास का नाम। एक व्यास का नाम हमने बताया था, दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास बनता है। तो एक व्यास जो हो जाएगा सी और बी, या बी सी लिख दे तो हम लिख सकते हैं बी से एक व्यास है। अब देखिए चौथे में दो जीवाओं के नाम। हमने जीवाओं को बताया था आप लोगों को कि जो परिधियों को दो बिंदुओं पर टच करती हैं जीवाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये जो परिधि को टच कर रही है दो बिंदुओं पर, तो सी डी एक जीवा हो जाएगी सी डी, और दूसरी जीवा यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी, आपको दूसरी जीवा दी गई। ठीक है, तो ए बी आप लिख दीजिएगा, दूसरी जीवा हो जाएगा ए बी। अब देखिए इसमें पांचवा में कहा गया अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। तो अंतः क्षेत्र में एक बिंदु ये देख रहे होंगे आप, ई यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर ई आप फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए छठे में हमें कहा गया है बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु। तो आप देख सकते हैं बाह्य क्षेत्र में आप लोगों को कोई बिंदु नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए मतलब इसके वृत्त के बाहर कोई बिंदु आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिख सकेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है। ठीक है, कोई बिंदु नहीं है। अब देखिए अगले में हमें कहा गया है सातवें में दो लघु और दो दीर्घ चाप के नाम लिखना है। चाप हमने आप लोगों को बताया था कि यही होता है, ये होता है चाप, ये जो होता है यही चाप होता है। तो इसमें हमें दो लघु पूछा है और दो हमें दीर्घ पूछा है चापों के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लघु वाले में लिखेंगे, ये आप लोगों को मिल जाएगा सी एच है और डी है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सी एच डी जो है लघु चाप है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ जो लघु चाप है वो लघु चाप ये हैं सी एच डी, तो ये हो जाएगा सी एच डी लघु चाप हो गया। और हमें दो कितना कहा गया है, दो कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दो कहा गया है, दो दीर्घ दो लघु। तो लघु पहले ये होगा, पहला ये हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए बी, इसको हम मान लेते हैं एम मान लेते हैं पॉइंट। ठीक है, तो ए एम बी हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ए एम और बी हो जाएगा। अब हमें दो दीर्घ कहा गया है, तो दो दीर्घ हम लिखेंगे, तो दीर्घ हमारे लिए क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा बी सी और ए, यानी इस प्रकार आप लिख सकते हैं ए बी सी। ये देखिए ये वाला पूरा वृत्तखंड अर्धवृत्त पूरा है ना, तो ए बी सी हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सी डी और बी, या बी सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 8वें क्वेश्चन में कहा गया है एक अर्धवृत्त का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो अर्धवृत्त बन रहे हैं, एक व्यास है तो दो अर्धवृत्त बनेंगे। दोनों अर्धवृत्त में से आप चाहें तो एक लिख सकते हैं ए बी सी, या आप लिख सकते हैं बी सी डी, तो कोई भी लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी, पहला वाला लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी सी। आप यहाँ पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी हो जाएगा एक अर्धवृत्त। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी हमें कहा गया है कि पार्श्व चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें चित्र बनाकर यहाँ दिया गया है, इसी को देखकर हमें इनका उत्तर देना है। तो पहले में हमें कहा गया है तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो हमें चित्र दिया गया है इसमें हमें तीन त्रिज्याओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए त्रिज्याएं क्या होती है, हमने आपको बताया था केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केंद्र रहा, यहाँ से एक जो मिला रही है एक ओ ए एक है, और दूसरा है ओ सी, और तीसरा है ओ बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेंसिल की सहायता से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ तीन त्रिज्याएं ओ ए हो जाएगा एक ओ ए, और एक हो जाएगा ओ बी, एक हो जाएगा ओ सी। तो यहाँ पर हमने तीनों लिख दिया। ठीक है, देख सकते हैं ओ ए ओ बी ओ सी तीनों त्रिज्याएं हैं। अब हमें दूसरे में कहा गया है तीन जीवाओं के नाम बताइए। तो जीवाएं हमने आप लोगों को बताया था
वृत्त के परिधियों को दो बिंदुओं पर मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी एक जीवा है, ए और बी जो परिधि को दो जगह पर मिल रही है, तो एक हो जाएगा ए बी, और हमें 3 पूछा गया है तो दूसरा हो जाएगा बी सी। देख सकते हैं बी सी भी एक है, ठीक है, तो बी सी हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आप देख सकते हैं ए और सी है, व्यास है, ए और सी जो है ये जीवा ही है, मतलब जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त में वो व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो यह व्यास भी है और जीवा भी है। अब देखिए तीसरे में कहा गया है चित्र में कितने व्यास खींचे गए उनके नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और सी एक ही व्यास है, तो हम लिखेंगे कि एक ही व्यास है और उसका नाम जो है वो है ए और सी, ठीक है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर देख सकते हैं ओ वृत्त का केंद्र है, और आगे कहा गया है चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों को विशिष्ट नाम दीजिए। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें जो जैसे ओ ए हमें दिया गया है तो उसका विशिष्ट नाम देना है, जैसे जीवा है, मतलब जीवा है, वृत्त खंड है, त्रिज्य खंड है, कि व्यास है, क्या है, ठीक है, इसे विशिष्ट नाम देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको में दिया गया है रेखाखंड ओ ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओ ए क्या है, केंद्र से परिधि को मिला रहा है, तो क्या है, तो ये होगा त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए होगा त्रिज्या। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा, ठीक है, मैं पेंसिल से यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इसमें देखिए दूसरे में कहा गया है रेखाखंड ए बी। तो पहले ए बी देख लेते हैं। तो ए और बी आप लोग देख रहे होंगे कि पहला जो है ए बी जो है वो जीवा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जीवा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसे लिखिएगा कि ए बी बराबर जीवा। अब हमें सी डी कहा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डी केंद्र से होकर जा रही है, सबसे बड़ी जीवा है, इसको हम व्यास कहेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम सबसे बड़ी जीवा कह सकते हैं या इसको व्यास कहें, ठीक है, तो यहाँ पर व्यास लिख दिया, ठीक है। अब देखिए तीसरे में हमें कहा गया है सी बी डी। तो यहाँ पर आप देखिए सी बी डी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला भाग आपको ये इस भाग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी बी डी जो है वो अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर आप उसे भी लिख दीजिएगा कि यह एक अर्धवृत्त है। अब देखिए चौथे में चाप सी ए डी, तो चाप हो जाएगा सी ए डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला भाग कहा गया है, तो ये भी एक अर्धवृत्त है, क्योंकि व्यास द्वारा दो अर्धवृत्तों का निर्माण किया जाता है, तो दोनों अर्धवृत्त हमने यहाँ पर लिख दिए जो हमें पूछा गया था। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, चौथे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचे। जो पहला दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, दूसरा हमें दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का हम कैसे वृत्त खींचेंगे, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक पटरी ले लीजिएगा, आपके पास एक प्रकार होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए, पटरी होनी चाहिए जिससे आप नाप सके, ठीक है। तो पहला हमें दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा 4.5 सेंटीमीटर नापूंगा। तो यहाँ पर आप 0 पर ये 1 पर रखिएगा शुरू में, और 4 सेंटीमीटर आपको कहा है, तो यहाँ पर देखिए इसकी नोक जो है ये 4 सेंटीमीटर पर ले जाकर ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूरेट हम 4 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। अब इसको यहाँ से हटा लेंगे, अब हम कॉपी पर इसको ड्रा कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि प्रकार में हमने 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर का जो हमने त्रिज्या है उसको हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे, ऐसे पकड़कर हम यहाँ पर ऐसे वृत्त खींच देंगे 4.5 सेंटीमीटर का, यही 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यही वृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से पकड़कर खींच दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दिया, ठीक है। इसका केंद्र आप चाहें तो यहाँ पर ओ मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हम क्या करेंगे, फिर ऐसे पटरी उठाएंगे और पटरी पर हम उसकी बार 3.2 सेंटीमीटर यहाँ पर फुट पे करेंगे, 0 पर रखेंगे, और हमें 3.2 सेंटीमीटर का आ गया है। तो आपको तो नापना पता ही होगा कि कैसे 3.2 सेंटीमीटर नापेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने शुरू में रखेंगे, और शुरू में रखने के बाद यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में 10 खाने हैं, तो यहाँ पर 3 के बाद हम 2 वाले खाने पर रख देंगे। तो दूसरे खाने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक्यूरेट दूसरे खाने पर रख दिया है, ठीक है। तो ये हमने नाप लिया दूसरे खाना, अभी हमने फुलफिल कर लिया। इसी प्रकार अब हम कॉपी पर आ जाएंगे, कॉपी पर हम ये जो हमने भरा है इसको यहाँ पर हम खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा 3.2 त्रिज्या का। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमसे छूट गया, तो यहाँ पर हम फिर से रख देंगे केंद्र पर। यदि आपसे छूट जाता है तो केंद्र पर रखिएगा फिर से, तो वही आपका फिर से बन जाएगा वृत्त, ठीक है। तो ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर वृत्त, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपका ये हो जाएगा, और आपका 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 5वें में कहा गया प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। तो यहाँ पर आप लोगों को व्यास दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर, और आप लोगों को यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूसरा दिया गया। तो हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था थ्योरी पोर्शन में कि व्यास बराबर क्या होता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि व्यास बराबर क्या होता है। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या के, ठीक है। तो हमें त्रिज्या मिल जाए तो हम व्यास मतलब वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। और व्यास खींचेंगे तो मतलब त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है।
तो यहाँ पर हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो त्रिज्या मिल जाएगी वो वृत्त जो है आसानी से खींच ले जाएंगे। तो त्रिज्या हमने यहाँ से ले लिया, ये देखिए बराबर में व्यास है तो बराबर में व्यास हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमने व्यास लिख दिया और यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 गुणा में है तो उधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, व्यास बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या हमें ज्ञात करना है 7.6 का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिज्या को हम 8 से प्रदर्शित करते हैं, व्यास आपको 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसा कैसा लिख देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 7.6 में 2 से जब आप भाग देंगे तो आप लोगों को 3.8 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका त्रिज्या। अब दूसरा देखेंगे 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसी प्रकार r बराबर 10/2 हो जाएगा, तो आप लोगों को r बराबर 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से नाप कर वृत्त खींचेंगे और यहाँ पर 3.8 का, तो आइए खींच लेते हैं। अब तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले त्रिज्या जो हमने यहाँ पर ज्ञात की है, आप देख सकते हैं 3.8 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, पटरी लेंगे और प्रकार लेंगे। यहाँ पर जो हमें शुरुआती चिन्ह दिख रहा है इस पर हम रखेंगे और यहाँ पर हम प्रकार में 3.8 सेंटीमीटर फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा 3.9 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको हम 8 करेंगे कम करके, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा जो है एक्यूरेट लंबाई आपको मिल रही है 3.8 की, ठीक है। तो यही हम करेंगे, ऐसे हमने फुलफिल कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे और ऐसे पेंसिल पकड़कर इसको खींच देंगे, यही हमारा हो जाएगा कितना, 7.6 सेंटीमीटर व्यास का, या आप कह लीजिए कि 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारा वृत्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या कहा गया है, दूसरा हमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर हमें व्यास दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से हमने किया कि हमें 10 सेंटीमीटर व्यास दिया गया था, तो हमने त्रिज्या ज्ञात किया तो हमें 5 सेंटीमीटर मिला। तो इस प्रकार हम पटरी यहाँ पर रखेंगे आपके सम्मुख, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 0 पर रखेंगे और इसमें हम 5 सेंटीमीटर फुलफिल करेंगे। तो इसमें हम जो 5 सेंटीमीटर फुलफिल करके इसका वृत्त खींच देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखिए हमने 5 सेंटीमीटर एक्यूरेट इसमें फुलफिल कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे यहाँ पर कागज के पेज पर रखेंगे और ऐसे पेंसिल पकड़ेंगे और इसी प्रकार हम खींच देंगे। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर वृत्त, 10 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त कह लीजिए, या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको 3.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का हमने कर दिया। इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखिए छठे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। छठे क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के व्यास की माप क्या कीजिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को बताया है। यहाँ व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर हमने आप लोगों को बताया कि 2 गुणे त्रिज्या के होता है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिज्या दी गई है, व्यास आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अब देखिए व्यास का फार्मूला यही होता है, तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर मतलब 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या के, तो ये 4.5 दूनी कितना हो जाएगा, 9.0 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई बिंदु पी क्यू लेकर इन्हें मिला दीजिए। बताइए कि क्या पी क्यू को छोड़कर रेखाखंड क्यू के सभी बिंदु वृत्त पर हैं। दूसरा है वृत्त के बाहर है, तीसरा है वृत्त के अंदर है। आइए सबसे पहले वृत्त खींच लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने एक किसी भी त्रिज्या का हमें कहा गया था, तो हमने इस किसी त्रिज्या का ये वृत्त खींच लिया और हमें कहा गया था कि इस वृत्त पर पी और क्यू पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी और क्यू पॉइंट ले लीजिए, तो हमने पी और क्यू यहाँ पर पॉइंट ले लिया है। अब हमें आगे कहा गया है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए इनको पी और क्यू को हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे मिला दिया। अब आगे देखिए क्या कहा गया आप लोगों को, आगे कहा गया है कि बताइए कि क्या पी क्यू को छोड़कर, जो हमें पी और क्यू दिया गया है इन्हें छोड़कर रेखाखंड पी क्यू की, रेखाखंड जो आप लोगों को पी क्यू दिया गया है के सभी बिंदु, पी क्यू के सभी बिंदु पहला दिया गया है वृत्त पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी क्यू को छोड़ दिया, तो ये वाली जो पूरी हमें दी गई है ये पूरा भाग कहाँ है, वृत्त पर है। तो वृत्त पर मतलब इसके परिधि पर है, तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले में लिख देंगे कि नहीं, पहला हो जाएगा कि इसमें नहीं है। दूसरा कहा गया है वृत्त के बाहर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी और क्यू को छोड़ना है, तो यहाँ पर बाहर भी नहीं है, तो यहाँ पर इसमें भी लिख देंगे कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्त के अंदर है ये शेष भाग, तो देख सकते हैं वृत्त के अंदर शेष भाग है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हाँ ये वृत्त के अंदर है शेष भाग, ठीक है। अब देखिए 8वें क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहा गया, 8वें में कहा गया है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है बताइए। तो पहला देखिए क्या कहा गया है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है केंद्र से परिधि पर जाती है, मतलब केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। लेकिन जीवा क्या होती है, परिधि से परिधि को मिलाती है, मतलब वृत्त को 2 बिंदुओं पर परिधि पर टच करेगी तो जीवा कहलाएगी, और ये एक बिंदु पर करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लिख देंगे कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे असत्य, पूछा है तो असत्य लिख दीजिएगा, ठीक है। पेंसिल से लिख रहा हूँ मैं, आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। दूसरा कहा गया है वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है। तो वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है और सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह बात इनकी सत्य है।
तीसरे में कहा गया है व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये बात सत्य है, इसको हमने बताया आप लोगों को। अब देखिए 9वें क्वेश्चन में, अंतिम क्वेश्चन है 9वें में कहा गया है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। तो आइए इसे भी कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, 4 सेंटीमीटर लंबाई का ए बी खींचे। तो यहाँ पर आप देखिए ए बी हमने जो खींच लिया है, इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर। आइए दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर देखिए जो इसकी लंबाई है एक्यूरेट 4 सेंटीमीटर आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि बिंदु ए को आप केंद्र मानिए, बिंदु ए को केंद्र मानिए और एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि बिंदु बी से होकर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखिए इसको हम ऐसे रख देंगे, यहाँ पर ए को केंद्र माना है हमने और हमें कहा है कि बी से जाए, तो यहाँ तो हम बी तक बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसको पकड़ेंगे और हम इस प्रकार ऐसा वृत्त बनाएंगे कि ये जो बिंदु बी है इससे होकर जाए, ठीक है। तो आप चाहिए तो प्रकार को नचाइए, आप चाहिए तो पेज को नचा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो वृत्त है बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी थोड़ी सी वृत्त गलत हो गया है, इस पर इसको मिलना चाहिए एकदम, ठीक है, एक्यूरेट। तो यहाँ पर देखिए जो हमने खींच दिया, ये खींच दिया, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। जो हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, इसको हमें नाप कर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए जब इसकी वृत्त की त्रिज्या आप लोग नापेंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या मतलब यही वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कितने के बराबर थी, ये वाली दूरी 4 सेंटीमीटर के बराबर थी। तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमें कहा गया था कि इसको 4 सेंटीमीटर का खींचे, तो इसको हमने 4 सेंटीमीटर का खींच दिया। अब हमें कहा गया है ए को केंद्र मानिए और एक वृत्त इस प्रकार खींचे कि बी से होकर जाए। तो इस प्रकार हमने इसको केंद्र माना और बी से होकर एक वृत्त खींच दिया। हमें कहा गया है कि इसको नाप कर इसकी त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो इस पॉइंट की लंबाई थी, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर देखिए ए से लेकर बी तक की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो हम लिख देंगे कि इस त्रिज्या बराबर जो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन भी हो गया। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 14A कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।